हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था होमवर्क में, ठीक है ना। तो चलिए उसी न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे मूव करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या था। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से था, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H plus ions when following solution are mixed। एक तो क्या क्या मिक्स हो रहा था, एक तो हो रहा था आपके पास 1.5 मोलर का 1.5 मोलर ऑफ 100 ml H2SO4, ठीक है। फिर क्या था आपके पास 200 ml आपके पास 3 मोलर HCl था, और फिर था आपके पास 200 ml 2 मोलर ऑफ HNO3 सॉल्यूशन था, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहां पर आपको मोलरिटी ऑफ H प्लस आयंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम H2SO4 के अंदर कितना H प्लस प्रेजेंट है उसकी मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। फिर HCl के अंदर कितना H प्लस प्रेजेंट है उसकी मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, HNO3 की HNO3 के अंदर प्रेजेंट H प्लस आयंस की मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, तीनों का सम कर देंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन की हमें क्या मिल जाएगी, H प्लस आयंस की मोलरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखो फर्स्ट बात करते हैं H2SO4 की। H2SO4 ब्रेक डाउन होगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस के अंदर। H2SO4 ब्रेक डाउन होगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस के अंदर। देखो क्या है, 1.5 मोलर का 100 ml है। क्या है 1.5 मोलर का, अगर ये 100 ml है तो बताओ कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 150 मिलीमोल्स। कितने हो जाएंगे, 150 मिलीमोल्स हो गए, ठीक है। अब देखो 1 मोल से 1 मोल ऑफ H2SO4 लिया आपने, देखिए 1 मोल आपने H2SO4 लिया, तो 1 मोल से H प्लस कितना क्रिएट हुआ, 2 मोल। तो 150 मिलीमोल से कितना क्रिएट होगा, ऑब्वियसली बात है 300 मिलीमोल्स ये क्रिएट होगा, ठीक है। बात करते हैं आगे, आगे कौन है नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास HCl, H प्लस प्लस Cl माइनस। कितने मिलीमोल्स है इसके, तो इसके है 200 इंटू 3, तो कितने हो गए 600 मिलीमोल्स हो गए। कितने हो गए 600 मिलीमोल्स। 1 मोल HCl 1 मोल H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो 600 मिलीमोल्स कितने प्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली बात है 600 मिलीमोल्स क्या होगा, यहां पर H प्लस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं लास्ट एंड HNO3। HNO3 क्या है, देखो HNO3 ब्रेक डाउन होगा H प्लस प्लस NO3 माइनस के अंदर। कितने मिलीमोल्स है इसके, तो इसके हैं 400 मिलीमोल्स। कितने हैं 400 मिलीमोल्स। HNO3 का 1 मोल H प्लस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो 400 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली बात है 400 मिलीमोल्स H प्लस प्रोड्यूस करेगा, सही है करेगा। देखो अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने तीनों सॉल्यूशन के अंदर, तीनों डिफरेंट सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस की मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। क्या कैलकुलेट किया है, मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम बात करते हैं मोलरिटी ऑफ H प्लस इन द H2SO4। H2SO4 के अंदर H प्लस की कितनी मोलरिटी है, तो इसके मिलीमोल्स कितने हैं 300 अपॉन क्या आ जाएगा, मोलरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स तो लिख लिया हमने मिलीमोल्स में, वॉल्यूम किस में लेंगे, मिलीलीटर में। तो कितना है देखो 100 इसका 200 कितना हो गया 3 प्लस 2 500, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 500 मिलीलीटर, ठीक है। मिली से मिली कैंसल, इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 3/5, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.6 मोल पर लीटर। कितना हो जाएगा 0.6 मोल पर लीटर। तो ये तो क्या है, फर्स्ट H2SO4 के लिए आया, ठीक है। H2SO4 के अंदर H प्लस की कितनी कंसंट्रेशन है वो आ गई। फिर बात करते हैं H प्लस की यहां पर, तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगी मोलरिटी, मोल्स कितने हैं 600 अपॉन वॉल्यूम कितना है 500, ये कितना हो जाएगा 1.2 मोल पर लीटर हो जाएगा, चलिए फिर बात करते हैं HNO3 के लिए, इसके लिए मोलरिटी की बात करते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे 400 अपॉन 500, तो ये हो जाएगा 0.8 मोल पर लीटर, ठीक है। तो अब देखो
हमने H2SO4 के अंदर प्रेजेंट H प्लस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली, HCl के अंदर प्रेजेंट H प्लस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली, और HNO3 के अंदर प्रेजेंट H प्लस की हमने कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर ली। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बताओ। तो सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा? H प्लस की टोटल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0.6 प्लस 1.2 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा? 2 मोलर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 मोलर हो जाएगा। तो हियर इज योर आंसर। क्लियर है? तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया होगा और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब इसे जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर हम मोलरिटी कंसेप्ट का लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट न्यूमेरिकल है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका प्रेजेंट होगा तो उसकी मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हो उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया आपने? अच्छा, मैंने यहां पर सॉरी मिस्टेक कर ली, ये कितना हो जाएगा? 2.6 मोलर होगा। ठीक है ना, यहां पर मैंने मिस्टेक कर ली, इसे आप सही कर लेना। चलिए तो मूव करते हैं आगे, और पहले इसे मैं रफ कर लेता हूं आपके लिए। देखिए चलिए तो अब बात करते हैं आगे, और अब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है टॉपिक हमारा? मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान से समझना। देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि यहां पर जो फाइनल जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होने वाला है उसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के सम के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि हमने एक कंटेनर लिया, 2 कंटेनर लिए, यहां पर आपके पास कुछ 100 ml प्रेजेंट था, यहां पर कुछ वॉल्यूम आपके पास था 400 मिलीलीटर। अब आपने क्या किया? दोनों ही सॉल्यूशन क्या किया? मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद एक नया सॉल्यूशन बनाया जहां पर फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो कभी भी इनिशियल सॉल्यूशन इन दोनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल नहीं होगा। अगर नहीं होगा तभी तो उसे क्या बोलोगे आप? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलोगे। अगर इक्वल होता तो क्या हो जाता? आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल क्यों है? क्योंकि इक्वल नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर क्यों ये इक्वल नहीं हो रहा? 100 प्लस 400 तो 500 होना चाहिए था, तो क्यों ये इक्वल नहीं हो रहा है? क्यों 500 नहीं आ रहा है? तो उसका रीजन समझो। होता क्या है बेटा, यहां पर जो भी सॉल्यूट प्रेजेंट था, इसको मैं मान लेता हूं ये सॉल्यूट का कंटेनर है, और इसको मैं मान लेता हूं सॉल्वेंट का कंटेनर। ठीक है, और ये कौन है? सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है। तो होता क्या है बेटा, यहां पर जो भी सॉल्यूट है उसके बीच में किसी न किसी तरह का फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वर्क कर रहा होगा। यहां पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वर्क करता है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो यहां पर कोई फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वर्क कर रहा था। इसी तरह से सॉल्वेंट में भी कोई फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वर्क कर रहा होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में भी कोई फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वर्क कर रहा होगा। तो होगा क्या, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में जो एक्ट कर रहा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट। मान लो कि ये जो मेरा सॉल्यूट है ये तो क्या है? पोलर है। क्या है? पोलर है। अब पोलर का मतलब ये होता है कि यहां पर क्या क्रिएट होते हैं? चार्ज क्रिएट होते हैं। और यहां पर जो मेरा सॉल्वेंट है वो कौन है? नॉन पोलर है। कौन है? नॉन पोलर। और नॉन पोलर वो होता है जहां पर चार्ज क्रिएट नहीं होते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन मतलब कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, वो सारे क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड है वहां पर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? वांडरवाल्स अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। ठीक है, अब ये क्या होता है ये मैं आगे आपको चैप्टर में सिखाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। बस अभी इतना ध्यान रख लीजिएगा कि दो नॉन पोलर पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है उसे क्या बोलते हो आप? वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो। ठीक है, फिर ये क्या है? पोलर। अब पोलर जो होते हैं, पोलर पार्टिकल में आपके पास यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्क कर सकती है, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वर्क कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होते हैं, इनके बारे में भी हम सीखेंगे बाद में। ठीक है, बस अभी समझ लीजिए आप
कि नॉन पोलर पार्टिकल में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, पोलर पार्टिकल में डाइपोल डाइपोल या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। जब आपने दोनों को मिक्स किया, पहले तो ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डिफरेंट है। जब दोनों को आपने मिक्स किया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को, तो इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल भी है और सॉल्वेंट के पार्टिकल है। तो इस कंटेनर में क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही पार्टिकल के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स वो वर्क कर रहा होगा। अब वो इनके कंपेरेटिव, इस अट्रैक्शन फोर्स के कंपेरेटिव वीक हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्गर हो सकता है। अगर इनके कंपेरेटिव, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसके कंपेरेटिव अगर वीक अट्रैक्शन फोर्स है, तो ऑब्वियसली बात है ये पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। सही है, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़े से दूर हो जाएंगे अगर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वीक होगा। अगर यहां पर इन दोनों के बीच में जो भी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, वो वान डेर वाल या फिर डाइपोल डाइपोल इनके कंपेरेटिव अगर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स है, अगर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स है तो पार्टिकल को और ज्यादा क्या करेगा, क्लोज कर देगा, और ज्यादा क्या करेगा, क्लोज कर देगा। तो यहां पर देखो, यहां पर अगर पार्टिकल अगर दूर चला गया तो भी वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। पार्टिकल अगर क्लोज आ गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कभी भी इनिशियल सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल नहीं आएगा, उसे ही क्या बोलते हो आप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हो। वापस समझो मेरी बात कि क्यों हमने इसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला है। हुआ क्या कि यहां पर सॉलिड पार्टिकल में कोई अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा था, इसी तरह से सॉल्वेंट पार्टिकल में भी किसी न किसी तरह का अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा था। जब आपने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद यहां पर सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल भी है और सॉल्वेंट पार्टिकल भी है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है वो इनिशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरेटिव अगर वीक है तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अगर इनिशियल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरेटिव अगर वो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर वर्क कर रहा है तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। दोनों ही केस में देखिए, या तो पार्टिकल दूर जाए या तो पार्टिकल क्लोज आए, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या होगा, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। सही है, इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास जो इनिशियल जो वॉल्यूम होगा उसके इक्वल ये कभी नहीं आएगा। या तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनिशियल सॉल्यूशन के वॉल्यूम के सम के ज्यादा आएगा या फिर उससे कम आएगा, उसे ही क्या बोलते हैं हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है। अब चलिए अब बात करते हैं, जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, मिक्स करने पे एक और चीज होती है, यहां पर वॉल्यूम तो सेम कभी नहीं होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम सेम कभी नहीं होगा, लेकिन वेट ऑफ द सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन का वेट है वो तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वेट ऑफ द सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ द सॉल्वेंट के इक्वल होगा। सही है, वेट में कोई फर्क नहीं आएगा। वेट तो क्या होगा, इसका अगर 100 ग्राम है, इसका 400 ग्राम है, तो यहां पर जो वेट होगा कितना होगा, 500 ग्राम होगा। तो वेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहां आएगी, एरर कहां पे आएगा, आपका वॉल्यूम में आएगा। ठीक है, वॉल्यूम कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये होता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और क्यों हम उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं उसके ऊपर भी हमने बात कर ली है। चलिए अब मैं इसी कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल समझाता हूं, उससे ये टॉपिक और अच्छे से आपको क्लियर होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट एक न्यूमेरिकल से, और लिखते हैं देखिए न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से, ऑन मिक्सिंग 15 ml of ethyl alcohol of density 0.792 gram per ml with 15 ml of pure water at 4 डिग्री सेल्सियस, फिर आगे बोला है द रिजल्टिंग solution is found to have a density of 0.924 ग्राम पर ml। फिर हमसे पूछा है कि द परसेंटेज
कंसंट्रेशन इन वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इन वॉल्यूम इज हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो क्या है न्यूमेरिकल, यहां पर आपको ऑप्शन भी गिवन है। एक ए ऑप्शन है आपके पास 8%, बी ऑप्शन है आपके पास 2%, सी ऑप्शन है आपके पास 3% और डी ऑप्शन है आपके पास 4%। तो चलिए चेक करें इस न्यूमेरिकल को। देखो क्या बोला है, ऑन मिक्सिंग 50 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है बेटा, तो ये होता है इथाइल अल्कोहल, यहां लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। हमें बोला है ऑन मिक्सिंग 50 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल ले लिया हमने, ठीक है, कितना लिया है 15 ml लिया है। डेंसिटी कितनी बोली हमें 0.792 ग्राम पर ml बोली है। ठीक है, चलो ग्राम पर ml बोली है। इसको हमने मिक्स किया है, इसको हमने मिक्स किया है 15 ml ऑफ प्योर वाटर। हमने मिक्स किया है इसके साथ, किसके साथ, वाटर के साथ इसको मिक्स किया है। और वाटर का वॉल्यूम कितना लिया हमने 15 ml लिया है एट 4 डिग्री सेल्सियस, बोला इसने 4 डिग्री सेल्सियस पर। फिर हमसे बोला है कि द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन रहा है, फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है, उस फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी बोली इसने 0.924 ग्राम पर ml बोली है। कितनी बोली है 0.924 ग्राम पर ml बोली है। और हमसे पूछा है द परसेंटेज कंसंट्रेशन इन वॉल्यूम इज, वॉल्यूम कंसंट्रेशन बतानी है हमें। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। देखो अब पहली बात, हमारे पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसकी क्या गिवन, हमें डेंसिटी गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइनल वॉल्यूम, इसका जो भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हो मुझे बताओ, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे। हमारे पास देखो मोलरिटी तो यहां पर बात ही नहीं की इसने, यहां पर कहीं भी इसने मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म की बात ही नहीं की है। यहां पर सिर्फ क्या दिया, हमें डेंसिटी दिया है। मुझे बताओ डेंसिटी से वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा है फॉर्मूला, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो मास अपन क्या कर दूं डेंसिटी, तो मुझे क्या मिल जाएगा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मुझे अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो क्या चाहिए, पहले वेट ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए और क्या चाहिए डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन मेरे पास तो प्रेजेंट है, लेकिन मेरे पास वेट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है। वेट ऑफ द सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। सही है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लो, उससे क्या मिल जाएगा वेट ऑफ द सॉल्यूशन। वेट ऑफ द सॉल्यूशन को यहां पुट करोगे, डेंसिटी को यहां पुट करोगे, हमें क्या मिल जाएगा फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो इथाइल अल्कोहल, ये तो क्या हो गया हमारा सॉल्यूट हो गया, तो वेट ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करें। वेट ऑफ द सॉल्यूट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो डेंसिटी क्या चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम, मास कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, तो क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहां पर देखो इस तरह से करते हैं इसको, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है इसकी 0.792 ग्राम पर ml है। वे वॉल्यूम कितना है 15 ml है। ml से ml गया, बचा कितना, तो 15 इंटू 0.792, ये हो जाएगा 11.88 ग्राम। कितना हो जाएगा 11.88 ग्राम हो जाएगा ये। ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्यूट आ गया, आ गया। चलो अब बात करते हैं वेट ऑफ द सॉल्वेंट की, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं वेट ऑफ द सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की डेंसिटी कितनी है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, याद रखना बेटा, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। तो बताओ यहां पर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, कितना हो जाएगा 15 ग्राम हो जाएगा। कितना होगा 15 ग्राम होगा। जब आपने दोनों को मिक्स किया और जो फाइनल सॉल्यूशन बना है, देखो जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसका वेट कैलकुलेट करना था, तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन चलो बताओ कितना हो जाएगा 11.18 प्लस कितना 15, कितना 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26.88 ग्राम। कितना आ गया वेट ऑफ द सॉल्यूशन, कितना आ गया 26.88 ग्राम आ गया। तो चलो यहां पर आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वेट आ गया है 26.88 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितनी है 0.924, कितनी है 0.924 ग्राम पर ml। इसे सॉल्व कर लेना, यहां पर आपके पास वैल्यू आएगी कितनी 29 ml। कितनी आएगी 29 ml।
मतलब कि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है वी फाइनल कितना आया बेटा 29 ml आया। कितना आया 29 ml। लेकिन हमने जो इथाइल अल्कोहल और वाटर मिक्स किया है उसका तो वॉल्यूम कितना था 15 + 15, तो होना कितना चाहिए था एक्चुअल वॉल्यूम कितना होना चाहिए था, एक्चुअल वॉल्यूम होना चाहिए था 30 ml, लेकिन हुआ कितना है 29 ml। 1 ml का डिफरेंस आया। मैंने बोला था कि जो भी फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनेगा वो कभी भी इनिशियल सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा। तो देखो दिख रहा है यहां पर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आया है, होना चाहिए था 30, हुआ है कितना 29, तो वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आया है, डेल्टा वी क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, तो कितना हो जाएगा 30 - 29, 1 ml का डिफरेंस आ गया। कितना का डिफरेंस आ गया 1 ml का। पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा है द परसेंटेज कंसंट्रेशन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज बतानी है। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगी, वॉल्यूम जो आया है डिफरेंस वो अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा 100, इनटू क्या हो जाएगा 100। इसे सॉल्व कर लीजिए, वॉल्यूम परसेंटेज आएगा आपके पास 3.33%। क्या आ जाएगा 3.33%। तो देखो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। देखो वापस समझते हैं इस न्यूमेरिकल को, ध्यान से समझना। इथाइल अल्कोहल लिया, वाटर लिया, दोनों क्या किया मिक्स किया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना। रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बना है हमें पूछा है कि परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज बताओ, वॉल्यूम का परसेंटेज क्या है वो बताओ। तो वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो भी वॉल्यूम होगा वो डिफरेंस, वॉल्यूम में जो डिफरेंस है वो अपन एक्चुअल वॉल्यूम इंटू क्या करना होता है 100। चलो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करना है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी से वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली बात है डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या करेंगे मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन गिवन थी वो हमने लिख ली, लेकिन हमारे पास वेट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं था, वो हमने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूट का वेट यहां से कैलकुलेट किया, क्या होगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सॉल्यूट का वेट आ गया। सॉल्वेंट का वेट यहां से कैलकुलेट कर लिया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के वेट को सम करोगे तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा, जो कितना है 26.88। तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन पुट किया, क्या निकल गया फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। लेकिन यहां पर जब फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि यहां पर 1 ml का डिफरेंस आ रहा है। एक्चुअल में होना कितना चाहिए था 15 + 15 30 होना चाहिए था फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, लेकिन हुआ कितना ओनली 29 हुआ, मतलब कि 1 ml का यहां पर डिफरेंस आया। तो जो 1 ml का डिफरेंस आया है वही क्या लिखना हमें, 1 ml का डिफरेंस अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम इनटू क्या करना है 100 करना है, उससे क्या मिलेगा हमें वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है समझ में आया ये नॉन आइडियल वाला। यहां पर मैंने आपको बात करी थी कि जो नॉन आइडियल होगा उसमें क्या होता है आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो कभी भी इनिशियल सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल नहीं होगा। तो बस यहां पर दिख रहा है वो नहीं हुआ, ठीक है, और क्यों नहीं होगा वो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपने समझ लिया है, इसे अच्छे से नोट कीजिए। फिर मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको होमवर्क में और फिर हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, तो चलो लिखते हैं होमवर्क और देखें क्या है होमवर्क आपका। चलिए तो न्यूमेरिकल है 100 ml of 0.1 molar solution of electrolyte AB जिसकी डेंसिटी है आपके पास 1.5 ग्राम पर ml। फिर आगे बोला है इज मिक्स्ड विथ 100 ml of 0.2 मोलर Cb2 इलेक्ट्रोलाइट जिसकी डेंसिटी है आपके पास 2.5 ग्राम पर ml। ठीक है, फिर आगे बोला है इफ द डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन is 0.4 ग्राम पर ml then
then the concentration of B minus ions in the final solution will be। ठीक है, हमें क्या बताना है, फाइनल सॉल्यूशन के अंदर जो B माइनस है उसकी कंसंट्रेशन बतानी है। इसका आंसर भी मैं बता देता हूं आपको, इसका आंसर आएगा आपके पास 0.05 मोलर, सॉरी, ये इसका आंसर आएगा। तो ये आपको चेक करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना बेटा कि आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं एक और लेक्चर बना दूंगा इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए, जिससे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो देखो, ये न्यूमेरिकल आज आपका फिनिश होता है और ये चैप्टर भी आज के साथ यहाँ पर क्या होता है, फिनिश होता है। मोल कंसेप्ट के अंदर जितने भी वेराइटी टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे टॉपिक्स और वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। अगर आप कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है चैप्टर के रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख लेना। मैं आपको वो प्रॉब्लम अलग से एक वीडियो बना के पूरा सॉल्व कराऊंगा, उस टॉपिक को भी वापस मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा और चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर।